ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रेडियंट बूस्टिंग पे। ठीक है, फिट न्यू मॉडल्स ऑन द रेजिडुअल एरर ऑफ प्रीवियस वन। बेसिकली ये पॉपुलर बूस्टिंग एल्गोरिथम है, तो ग्रेडियंट बूस्ट पे आ जाते हैं हम। ठीक है, और इसको भी साथ में फाइल कर लेंगे। व्हाट इज बूस्टिंग? ठीक है, तो मशीन लर्निंग न्यू चैट ही कर लेते हैं। ओके, सो देखो, a gradient boosting is a machine learning algorithm used for regression and classification, both दोनों के लिए काम करता है। It belongs for the family of ensemble method which combines multiple weak models, usually decisions trees होते हैं, to create strong predictive models। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। ठीक है, की आइडिया क्या है? इंस्टेंट ऑफ बिल्डिंग वन बिग मॉडल, ग्रेडियंट बूस्टिंग बिल्ड मॉडल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ईच न्यू मॉडल ट्राई टू फिक्स एरर्स, हर एक मॉडल क्या करता है? फिक्स करता है एरर को, रेजिडुअल्स जिसको बोलते हैं, मेड बाय अ प्रीवियस मॉडल। ठीक है, बूस्टिंग पार्ट मींस मॉडल आर एड sequentially improving performance over a time। ठीक है, gradient part means it gradient descent to minimize errors। बेसिकली जो gradient वाला पार्ट है वो मिनिमाइज करने का काम आता है एरर्स को, लाइक डीप लर्निंग। ठीक है, जैसे डीप लर्निंग के अंदर होता है। तो मैं इसके भी की आइडियाज को भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सो कैसे काम करता है ग्रेडियंट बूस्टिंग वर्क्स? ठीक है, स्टार्ट विद इनिशियल प्रिडिक्शन लाइक एवरेज वैल्यूज निकालना रिग्रेशन में, अगर वोटिंग यूज कर रहे हो तो मेजॉरिटी वोट्स। कैलकुलेट एरर्स रेजिडुअल्स बिटवीन प्रिडिक्शन एंड एक्चुअल वैल्यूज। ट्रेन वीक लर्नर्स, शैलो डिसीजन ट्रीज, बेसिकली डिसीजन स्टेप वन रख लो उसको, बेसिकली ज्यादा बड़ा ट्री नहीं होगा, टू प्रिडिक्ट दोस रेजिडुअल्स। ठीक है, अपडेट प्रिडिक्शन बाय एडिंग द न्यू models multiply by small learning rate। ठीक है, repeat 2 to 4 many iteration until the model is strong। ठीक है, ये आपके स्टेप्स हो जाएंगे इसके अंदर। ये भी स्टेप्स भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एडवांटेज क्या है? वर्क वेल विद स्मॉल एंड लार्ज डेटा सेट। ठीक है, हाई एक्यूरेसी कंपेयर टू मेनी अदर एल्गोरिदम्स, हैंडल डिफरेंट डेटा टाइप्स, न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल दोनों पे काम कर लेता है। वाइडली यूज कैगल कंपटीशन इंडस्ट्रियल इवन, मतलब बेसिकली कैगल में जो कंपटीशन होते हैं उसमें भी ग्रेडियंट डिसेंट को अप्लाई करा जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देता है ये। एंड इंडस्ट्रियल लाइक फाइनेंस हेल्थ केयर इधर जगह पे यूज कर पाते हो। तो मैं इसको एक बार कर देता हूँ इसको भी। ठीक है, और बात करें डिसएडवांटेज की, स्लोअर टू ट्रेन कंपेयर टू सिंपलर मॉडल। बेसिकली लॉजिक रिलेशन लगोगे तो ऑब्वियसली वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, कैन ओवरफिट टू मेनी ट्रीज एडेड, अगर ज्यादा ट्रीज ऐड करोगे तो ओवरफिटिंग भी जा सकते हैं। सेंसिटिव टू हाइपर पैरामीटर लर्निंग रेट नंबर ऑफ ट्रीज डेप्थ। ठीक है, इसके लिए सेंसिटिव होता है, जैसे ये चेंज करोगे बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर आपको। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं यहाँ पे। उसके बाद पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन जैसे एग्जी, चलो ये तो आगे बात करते हैं। सो मुझे ग्रेडियंट बूस्टिंग में जाके इसको खोलना है।
यहाँ पर भी वही डेफिनेशन दे रखी है, तो एक बार देख लेना। ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन लर्निंग टेक्निक है यूज फॉर बूथ रिग्रेशन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक। इट इज ensemble लर्निंग मेथड दैट कंबाइंस प्रिडिक्शंस ऑफ मल्टीपल वीक लर्नर, टिपिकली डिसीजन ट्रीज होते हैं, टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टिव मॉडल, ठीक है। जनरल आइडिया बिहाइंड द ग्रेडियंट बूस्टिंग इज टू बिल्ड अ सीरीज ऑफ वीक लर्नर्स सिक्वेंशियली, वही एडा बूस्ट की तरह सिक्वेंशियली बनाता है। ईच वन ट्राई टू करेक्ट द एरर मेड बाय अ प्रीवियस वन, ठीक है, जिस पिछले वाले ने जो गलत किया उसको ठीक करने का काम करता है ग्रेडियंट बूस्टिंग। वीक लर्नर्स क्या होते हैं, सीक्वेंशियल क्या है, यहाँ पर ये सारा मेंशन्ड है वैसे जनरली तो, ठीक है। बेसिकली ये देखो, आपने डेटा दिया, आपने मॉडल ट्रेन करा, कुछ गलतियां हुई जिसको हाईलाइट करा, नेक्स्ट वाले मॉडल को दिया, उसने हाईलाइट किया, उसकी कोई गलतियां उसने आगे दिया, ऐसे फिट करता हुआ आता है बेसिकली। उसको ठीक करना, हाईलाइट करके अगला मॉडल जो उसको ठीक करेगा, फिक्स करेगा बेसिकली, ठीक है। तो ओके, सो इस डेटा पे करके देख लेते हैं एक बार। फेक डेटा बना रहा हूँ जनरली, numpy पांडा इंपोर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। देन उसके बाद ये फेक डेटा जनरेट करवा रहा हूँ, ठीक है। उसको प्लॉट करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको पांडास में फ्रेम बना के। डेटा फ्रेम एक ही में कर देते हैं सारा। देन डीएफ में आपको कुछ ऐसा डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही साइकिट वगैरह लगा के हम प्लॉट करके दिखा रहा हूँ डेटा। नॉन लीनियर है, ठीक है, नॉन लीनियर की तरफ जा रहा है ये। तो अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी इसका मीन आएगा ना वाई का, वो वाई प्रेडिक्ट मान के चलते हैं, इसको प्रिडिक्शन बना दिया बेसिकली, जो बिहाइंड द सीन इसके चलता है, ठीक है। बेसिकली जो वाई है ना, इसका कैलकुलेट करा मीन हर एक का, और मैंने कैलकुलेट करके, जैसे इसका निकालोगे ये आ जाएगा, इसका करोगे तो ये आ रहा है कुछ, ठीक है। ओ सॉरी, इसका करोगे नहीं, सबका मीन पूरे टोटल कर लो डिवाइड बाय जितने नंबर्स है, ठीक है, उसका मीन एक ऑब्वियसली सबका एक सेम ही होने वाला है। फिर एरर निकालेंगे। यस सर। हाँ, एरर निकालेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार डीएफ भी ठीक प्रिंट है कर सर। देता हूँ। हाँ, ये डीएफ आ गया। एरर क्या होगा पता है, जो मीन आया ना, मीन डिफरेंस ऑफ एक्चुअल टारगेट, ठीक है। जो भी एक्चुअल था डेटा माइनस वो निकाल लो, ये रेजिडुअल एरर हो जाएगा। एरर आ चुका है, अब इस अगले वाले मॉडल को दोगे ये एरर, ठीक है। ये मैनुअल वे में आपको करके दिखा रहा हूँ मैं। तो अगर मैं डीएफ प्रिंट कराऊं, ये एरर है, इतना एरर है, ठीक है। अब अगले वाले मॉडल को बताना है कि ये एरर है, इसको ठीक फिक्स करो और कम करो इस एरर को, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या करा, वही प्रिडिक्शन एक्स वाई दिया, एक्स दे दिया, प्रिडिक्शन दे दी और कलर दे दिया। इससे आपको ये पता लग जाएगा आपका लाइन कहाँ बन रही है, ठीक है। ये बहुत गंदी लाइन बन रही है ऑफ कोर्स, ये प्रिडिक्शन वन है, पहली प्रिडिक्शन की ये कुछ लाइन बन रही है, ठीक है। बेसिकली मुझे तो कर्व करना है इस लाइन को। तो अभी डिसीजन ट्री यूज करा मैंने, और ये है रिग्रेसर वाला केस, ठीक है। तो रिग्रेशन यूज कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन का नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। तो डिसीजन ट्री रिग्रेसर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद डिसीजन ट्री की लीफ नोड्स रखती है 8। लीफ नोड क्या होता है, लास्ट वाले जो नोड्स हैं 8 रख दिए हमने, ठीक है, इसके दोनों की। अब दो ट्री ले लिए, ट्री वन ट्री टू। और अब मैं फिट कर रहा हूँ डेटा, एक्स डॉट वैल्यू डॉट रीशेप करके डेटा पास करा और एरर दिया, ठीक है, मॉडल मॉडल को। मतलब ये दे दोगे एक्सट्रेन ऐसे समझ लो इसको, और ये है आपका जो एरर है। ये दो चीजें आपको पास करनी है अपने डिसीजन ट्री में, और उसको फिट होने के लिए करना है फिट, ठीक है। देन उसके बाद प्लॉट करना है तो प्लॉट कर सकते हो, साइकिट प्लान के अंदर एक ट्री नाम की प्लॉट लाइब्रेरी है, उसके अंदर डेटा डालोगे, आपको कुछ ऐसे प्लॉट करके बता देगा। देखो, लीफ नोड टोटल 8 है ना, 1 2 3 और 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। टोटल लीफ नोड, लीफ नोड के आगे कोई भी नोड नहीं बनता, इसलिए लीफ नोड बोलते हैं उसको। जैसे ये इसके आगे कोई भी ऐसे नोड नहीं बन रहा ना, तो ये लीफ नोड है। अगर ये बन रहा होता तो ये लीफ नोड होते। तो टोटल 8 लीफ नोड्स बनाए हुए हैं, और ये फुली ग्रोन ट्री है, ठीक है। ये पूरा आपका वो बना है, ओके। फिर अब क्या करना है, जनरेट एक्स टेस्ट। अब एक्स टेस्ट के लिए भी जनरेट करने के लिए फेक डेटा बना रखा है, ठीक है। और देन उसके ऊपर मैंने क्या करा, वाई प्रिडिक्ट वाला डेटा डाला। वाई प्रिडिक्शन कैसे होगी, आपका मीन प्लस जो ट्री वन डॉट प्रिडिक्शन आई थी उसकी, वो डेटा इसमें स्टोर कर लूंगा वाई प्रिडिक्शन में।
नेक्स्ट मैं इस लाइन को प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये देखो इसने क्या करा, एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब एक्स और वाई जो है हमारा वो डाल के मैंने यहाँ पे प्लॉट करवा दिया, और ये है आपकी लाइन, टेस्ट वाली लाइन जो टेस्ट करा है ना डेटा, वो डाल के दिखा, टेस्ट एंड वाई प्रोडक्ट। अब अगली प्रिडिक्शन होगी y2, जो प्रिडिक्शन 2 आई है वो ये है। डीएफ इसमें रन कर देता हूँ। लुक, ये प्रिडिक्शन, अब मुझे एरर निकालना है, तो मैं किससे निकालूंगा, वाई से। वाई से नहीं, आई थिंक इसी रेजिडुअल से निकालेंगे शायद, माइनस करके जो एरर आएगा वाई से, वाई माइनस प्रिडिक्शन 2, जो भी एरर होगा वो रेजिडुअल एरर 2 हो जाएगा वो, जो भी गलतियां उसने करी होंगी। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर नोटिस करो तो पहले जो एरर था वो अब यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, रिड्यूस करना है बेसिकली ये रेजिडुअल 2 को। ओके, अब दूसरा डिसीजन ट्री लिया, उसमें हमने अगला रेजिडुअल दे दिया एरर। ठीक है, कि भाई ये गलतियां हैं, आप सीख लो, और वहां से आपने फिट करना है। ठीक है, देन उसको प्रोडिक्शन कर लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा प्लॉट हो के आ गया। नेक्स्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग का लगाएंगे एक्स वाई। एक काम करते हैं, इसको ना करके ना हम, आई थिंक क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन का होगा शायद। क्रिएट, यस। ग्रेडियंट बूस्टिंग अप्लाई करके दिखा रहा हूँ मैं, ये मैनुअल वे में था। अब ग्रेडियंट बूस्टिंग के थ्रू करके देख लो इसी काम को। ठीक है, तो साइकिट लर्न के अंदर ही ensemble के अंदर पड़ा हुआ है ये बूस्टिंग वाला। ठीक है, अब माइट्रेस वो आपको पता है किस लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, सॉरी, रिग्रेसर, फॉर रिग्रेशन। ये लो, साइकिट लर्न के डेटा सेट में से मैंने निकाला फैच कैलिफोर्निया हाउस का डेटा, जिसपे प्राइस प्रिडिक्ट करेंगे। ग्रेडियंट बूस्ट रिग्रेसर यूज कर रहे हैं इसके अंदर, और आपको पता है मैनुअली क्या यूज करता है बाय डिफॉल्ट, ये डिसीजन ट्रीज को। ठीक है, ऑनसोमल के अंदर ग्रेडियंट बूस्टिंग ले लिया, R2 स्कोर, और MSC यहाँ पर यूज होगा, मीन स्क्वेयर्ड एरर बिकॉज ऑफ दस। ठीक है, देन आ जाते हैं यहाँ पे लोड डेटा सेट। ठीक है, लोड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो, कैलिफोर्निया हाउस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ट्रेंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे हमने। उसके बाद ट्रेन ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर। अब यहाँ पे जो जो पैरामीटर्स दिए, हाइपर ट्यूनिंग जिसको बोलते हैं हम, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स कितने रखने हैं आपको, 200 रखने हैं, नंबर ऑफ ट्रीज हैं ये। ठीक है, और ये लर्निंग रेट है, स्टेप साइज कितने स्टेप साइज में चलेगा। ठीक है, 0.1 दे दिया लर्निंग रेट। उसके बाद मैक्स, अब हर ट्री की डेप्थ कितनी रहेगी, और रैंडम स्टेट 42 दे दिया यहाँ पे हमने। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर हमने दिया हुआ। ठीक है, याद रखना। वो अप टू यू, कितना करना है, कैसे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिडिक्शंस करेंगे, जो भी प्रिडिक्शन आएगी स्टोर कर लेंगे इसके अंदर वाई टेस्ट में। और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास इवेल्युएट, इवेल्युएट करने के लिए मेन स्केलर और R2 NP डॉट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे यहाँ पे। R2 स्कोर भी निकाल रखा है। ठीक है, ये देखो, एरर इतना आ रहा है, और आपका R2 स्कोर 80% डेटा दे रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली जिसको कम करना, 0 के क्लोज लेके जाना है, इसको 1 के क्लोज लेके जाना है यूजिंग हाइपर ट्यूनिंग। ठीक है, ठीक है, 82 द मॉडल एक्सप्लेन 82 वेरिएंस इन हाउस प्राइस। ठीक है, और फेयरली लो एरर RMSC। ठीक है, द मॉडल, और एक मिनट देना, और चलो ये भी कर ही लेते हैं।
ऐड फीचर इन प्लॉटिंग। ये देखो, अब अगर आपको देखना है कौन सा ज्यादा फीचर इंपॉर्टेंट है आपके डेटा के लिए, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो। देखो इस ये रिग्रेसर वाला लिया, डॉट फीचर इंपॉर्टेंस लिख दोगे जो कि इसमें स्टोर हो जाएगा। ये है हाउस डॉट नेम, ये नाम आ जाएंगे। फिर आप सॉर्ट कर लोगे यूजिंग सॉर्ट एग्रीगेट शॉर्ट फंक्शन, फीचर डाल दो यहाँ पे, कॉलम कॉलम -1 दे देना तो पीछे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट प्लॉट ही करा है मैंने, इससे आपको पता लग रहा है कौन सा कॉलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है। ये दो हैं जो लेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके मॉडल के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर भी आपको यहाँ से पता लग जाते हैं ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, ठीक है। और और हाइपर ट्यूनिंग करके दिखा देता हूँ मैं, या फिर मैं अगले वाले में देखता हूँ, इसमें अगर कर रखी होगी तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। नहीं, इसमें नहीं कर रखी। हाइपर ट्यून मॉडल सेटिंग्स, हाइपर ट्यूनिंग सेटिंग्स। ओहो, ये तो उसने लर्निंग दे दिया। ये देखो, एग्जाम्पल हाइपर ट्यूनिंग विद ग्रिड सीवी, ठीक है। आपको नहीं पता आपको बेस्ट कौन सा मिल रहा है, तो आप यहाँ से सेट करके यूज कर सकते हो। ये देखो, इसमें मैंने एन एस्टिमेटर दे दिया 100 200 500, लर्निंग रेट, डेप्थ, सैंपल एंड फीचर, स्क्वायर रूट, लॉग एंड नन, कुछ भी नहीं, पूरे भी फीचर्स चल सकते हैं कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद सेम फिट करना है, बस यहाँ तक सेम फिट कर दिया। उसके बाद आप यूज कर सकते हो डॉट बेस्ट पैरम्स एंड बेस्ट स्कोर, ये आपको बेस्ट पैरम्स और बेस्ट स्कोर बता देगा। बेस्ट पैरम्स, देखो ये थोड़ा टाइम लेगा। रैंडम सर्च सीवी भी कर ही देता हूँ, दोनों पता लग जाएंगे, ठीक है। ये रैंडम सर्च सीवी का फायदा ये है कि रैंडमली करेगा तो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। विच फास्टर देन द ग्रिड सर्च सीवी बिकॉज सैंपल्स फ्रॉम द हाइपर स्पेस इज इंस्टेंट ऑफ टेस्टिंग ऑल कॉम्बिनेशन दे, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर लार्ज डेटा सेट, ठीक है। यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाती है रैंडम सर्च सीवी से। यहाँ लिख देते हैं इसके बारे में भी। अब देखो इसने कितना टाइम लिया, सारे सैंपल्स को ट्राई करके देखेगा ये अब। कॉपी देन पेंट। ठीक है, why is random search is better sometimes? Grid search with ties every combination can be very slow. Random search will pick random combination much faster while still finding good hyper tuning. Great when you don't know the best range, ठीक है, तो आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ओके, तो इसको भी मैं कट देन नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन के ऊपर कर लेते हैं, जब तक ये टाइम ले रहा है। देखो अभी तक ये चल ही रहा है, आई थिंक नहीं अभी यही नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना रहा है, उसमें से बेस्ट ढूंढ के देगा। ये देखो कितने फिट्स बनाए गए। क्लासिफिकेशन वाला केस था ऊपर। इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हाउस प्राइस का है तो। ये रहा ग्रेडियंट सर्च, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर है इसका नाम। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन केस ना, रन कर लेते हैं। देन लोड डेटा। अब ये है आइरस का, फ्लावर का।
ठीक है। फिर करेंगे ट्रेन बूस्टिंग, वही बूस्टिंग वाला आपके हाथ में, ये कितने रखने कितने रखने। फिट करना पड़ेगा। फिर वही प्रेडिक्शंस होगी सिमिलर। फिर उसके बाद एक्यूरेसी यूज होगी या क्लासिफिकेशन रिपोर्ट यूज होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये सारा कुछ देगा। एज यू कैन सी ग्रेडियंट बूस्टिंग परफॉर्म वेरी वेल ऑन द आइरस डेटा सेट्स। देखो सब में ही 100 आ रहा है यहाँ पे, देखो F1 भी 100 आ रहा है। ठीक है, वर्सिकुलर को प्रिडिक्ट करने में F1 ने थोड़ा सा, ये तो हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, डू यू वांट टू स्टेप बाय विजुलेशन। बस ठीक है, अभी इसने भी बहुत टाइम ले लेना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये वाला बूस्टिंग के अंदर काम करना है बस। बूस्टिंग में हमने एक और एल्गोरिदम कंप्लीट कर लिया। एडा बूस्ट हो गया। फिर आ गया एडा बूस्ट कह रहा हूँ, एडा बूस्ट हो गया, ग्रेडियंट बूस्ट हो गया, एक्सी बूस्ट, लाइट जीबीएम, कैट बूस्ट, तीन और रह गए हमारे। ठीक है, इसके अंदर देन स्टैकिंग ensemble है हमारे पास, ये रहा बूस्टिंग, ये कैट बूस्ट, लाइट जीबीएम, ये तीन एल्गोरिदम और रह गए। फिर आ गया आपके पास स्टैकिंग। ठीक है, ये बूस्टिंग का ही है, इसमें फाइल बढ़िया बस समझाने के लिए ना, फाइल है और कुछ नहीं है, एडा बूस्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है सर। हाँ जी। और उसके बाद सुपरवाइज के तीन, तीन इसके अनसुपरवाइज के ज्यादा नहीं है। चार ही है बस, के मीन, हिरार्किकल, डीबी स्कैन एंड पीसीए। देन उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा।